एक बार गुरु क्यों? की बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। बैगन जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी, जैसे कि यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुंह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुंह मारा था, तुझे पता है या नहीं? तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? अब बोल। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी। देश की महिलाओं को आप कह रहे हैं कि 35 साल उम्र तक 4 जगह 5 जगह मुंह मार के आते हैं। कहाँ कहाँ मुंह मारते हैं आपने पता है? आपने कितने जगह मुंह मारा है? अब आप कह रहे हो कि 35 साल की उम्र तक महिला जो है मुंह मारते फिरते हैं। वाह रे, तूने बहुत देख लिया मुंह मारते हुए। कितने महिलाओं को 25 साल की उम्र तक मुंह मारते हुए देखा है, और तुमने कितने 25 साल की महिलाओं के साथ मुंह मारा है, ये बताओ ना। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि बाबा का ये कहना था कि अब जो लोगों लड़कियों की शादी हो रही है 25 साल की हो रही है, और 25 साल में जब वो आती हैं तो 4 जगह मुँह मार के आती है, यानी अपनी जवानी कहीं ना कहीं फिसला के आती हैं। उसी को लेते हुए इन हमारी 3-4 बहनों ने ना इस बाबा को पूरा एक्सपोज कर दिया है, इसकी अच्छे से धुलाई कर दी है, और साथ में ये भी बोला है कि तू क्या जगह मुंह मारा है और जो तेरी बीवी है वो क्या जगह मुंह मारी है, ये बताए हमको। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। एक बार गुरु की क्यों? बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। बैगन जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी, अरे कहना क्या चाहते हो? उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी, जैसे आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुंह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुंह मारा था, तुझे पता है? नहीं। या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? तो लेने के देने पड़ गए। जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी और उसको बताऊंगी कि जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जितनी महिलाओं से तुम अभद्रता कर रहे हो और महिलाओं का जो तुम खा रहे हो, क्योंकि महिलाएं अपना आके यहाँ पे दान भी करती हैं, बहुत सारी महिलाएं ने अपना सब कुछ दान करके तब वो उस जगह पे रह रही हैं। बहुत सारी जगह से इनको डोनेशन उस महिलाओं को रखने के लिए मिल रहा है, और उन महिलाओं के साथ ये अभद्रता जो कर रहे हैं उसका इनको भुगतना पड़ेगा, और उस गौरी गोपाल आश्रम में हम ताला लगवाएंगे। शाबाश बेटा। ग्रेजुएशन करने के बाद 20-21 साल में ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, अपने माँ बाप के लिए वो लोग कमाते हैं, कमाने का मौका ही नहीं मिलता, उनको शादी कर देते हैं। आप कह रहे 35 साल की उम्र तक वो मुंह मारते हैं, आपने देखा है कहाँ मुंह मारते हुए, या मुंह मारते टाइम आप गए हैं, या ऐसे 25 साल की लड़कियों के साथ आपका कोई संबंध है, आप बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ, आप हर बार जो महिलाओं को अलग अलग तरीके के बदनाम करने का काम आप लोग करते हैं, शर्म नहीं आते? आप कथावाचक हैं तो आप कथावाचक की जैसे रहिए ना, अपना दिमाग ठिकाने लगा के बात करिए ना, किस तरीके की बात करते हैं। देश की महिलाओं को आप कह रहे हैं कि 35 साल उम्र तक 4 जगह 5 जगह मुंह मार के आते हैं। कहाँ कहाँ मुंह मारते हैं आपने पता है? आपने कितने जगह मुंह मारा है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बताओ ना कितने जगह मुंह मारा हो। जो लड़के हैं 25 साल की उम्र तक, लड़के कितने जगह पे मुंह मारते हैं ये नहीं दिखाई देता तुम्हें। बस महिलाओं को टारगेट कर दो। कितना महिलाओं को टारगेट करोगे? कब से लेके
जब से तुमने ये संसार का सृष्टि हुआ था तब से लेके अभी तक बस महिलाओं को टारगेट करने में लगे हुए हो। आप जब से बीजेपी सरकार आया तब से नया नया बाबा का वो हुआ है, उत्थान हुआ है और नया नया बाबा अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। कभी महिलाओं को कहते हैं कि खाली प्लॉट है, कभी आके बोल दे कि 25 साल की उम्र तक जो है महिला को शादी कर देना चाहिए। ये बाबा कह रहे हैं कि 14-15 साल में तो लड़की का पूरा बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं, उनको शादी करवा देते। क्या शादी करना ही काम रह गया क्या महिलाओं का? रोटी पकाते रहे बस और बच्चा पैदा करते रहे, उसके सिवा कुछ काम नहीं है महिलाओं को। आज महिला जो है साइंटिस्ट बन गए हैं, आज महिला जो है एयर होस्टेस बन गए हैं, पायलट बन गए हैं, IPS IAS बन गए हैं, जज बन गए हैं, लॉयर बन चुके हैं। पता है किस लिए? तुम्हारी जैसे दिमाग की वजह से नहीं है, हमारी भीमराव अंबेडकर की वजह से है। भीमराव अंबेडकर ने जो महिलाओं को अधिकार दिया है उसकी वजह से है। तुम लोग तो क्या नहीं करते महिलाओं के साथ। अब आप कह रहे हो कि 25 साल की उम्र तक महिला जो है मुंह मारते फिरते हैं। वाह रे, तूने बहुत देख लिया मुंह मारते हुए। कितने महिलाओं को 25 साल की उम्र तक मुंह मारते हुए देखा है? और तुमने कितने 25 साल की महिलाओं के साथ मुंह मारा है ये बताओ ना। अब बोल। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ब्रांड बच गया। कहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे कितना पति है? अरे भाई एक औरत के कितना पति होगा रे? कितना पति है? एक पति होगा, 2 पति होगा, 10 पति होता है? बताओ। तुम लोग 10 जगह मुंह मारते हो तो तुम लोग सही हो। अगर महिला एक पति को छोड़ के अगर विडो हो गए, विधवा हो गए, उसके बाद अगर किसी से शादी कर ले तो तुम लोगों का हाय तौबा हो जाते हैं। और अभी जो कुंवारी महिला उनको भी तुम सुकून से नहीं जीने दे रहे। बच्चे पढ़े ना, पढ़े लिखाई नहीं करे, बच्चे क्या करे? बच्चे बस ये करे कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में शादी करवा दे और उसके बाद तुम लोग जो है पहले तो महिलाओं के दूध पी के तुम लोग बड़े होंगे और उसके बाद महिलाओं को जवानी खाओगे और उसके बाद महिलाओं के साथ तुम लोग बलात्कार करोगे और फिर महिलाओं को तुम लोग बदनाम करोगे। शर्म नहीं आते तुम लोगों को? नहीं, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन बहनों ने खूब बाबा को धोया है और अभी तक वीडियो जो देखा है वो वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आगे वीडियो में बाबा माफ़ी मांगने वाले हैं इस बात को लेकर। लेकिन बाबा को उसके बाद भी इन बहनों ने गजब तरीके से धोया है और बोला है कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे, अपने बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बाबा कैसे माफ़ी मांगते हैं। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी। अच्छा। जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? समझ गया। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। अच्छा, कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अरे बाबा! फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने कहा कि बहुत सारी, ठीक है, नहीं बहुत कुछ, पहली बात तो अगर कुछ पे आप कह ही नहीं सकते, फिर आप उसमें बहुत कुछ भी लगा रहे हैं। उसके बाद आप ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करके माफी मांगते हैं। उस माफी मांगने में आप कहते हैं कि उसमें कुछ को हटा दिया गया।
मैंने सिर्फ आप मतलब माफी नहीं मांग रहे, आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने कुछ के लिए कहा। उनको आखिरकार ये अधिकार किसने दिया कि वो कुछ के लिए भी कहेंगे? आखिरकार वो कौन होते हैं? वो भगवान है? वो अपने आप को क्या समझते हैं? सरकार कह रही है, हमारा संविधान कह रहा है कि 18 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे 14 साल में कर देनी चाहिए क्योंकि 25 साल में लड़की जवान हो जाती है। ये क्राइटेरिया वो बताएंगे हमें कि लड़की कब जवान हो रही, क्या कर रही। आज के डेट में लड़कियाँ आसमान तक चली जा रही हैं, एस्ट्रोनॉट बन रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं लड़कियाँ, सारी फील्डों में सबसे आगे हैं। उसमें आप ऐसा बयान देंगे? बात तो सही है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है, लड़कियों की ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं तो कन्फ्यूज़न तो होता है, थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन बाबा के मुंह से और भरे मंच में ये बयान देना कहीं तक भी बिल्कुल सही नहीं है। हाँ इतना है कि माहौल गलत ज़रूर चल रहा है, लेकिन इतना भी गलत नहीं है जैसा कि बाबा मंच में कह रहे हैं। और जो इस बहन ने कहा है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी हैं और उनको वो पहुंचने नहीं देना चाहते क्या, तो ये बिल्कुल सही है। कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मनुवादी सोच है। तो क्या सच में अनिरुद्धाचार्य जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं? और क्या ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए ना कि अगर वो ऐसी विचारधारा नहीं रखते होते तो वो एक व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसी बात करते ही क्यों? आखिरकार उन्हें सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा चर्चित रहना क्यों पसंद है? हमेशा जब भी वो किसी कथावाचक में मतलब कभी कथा करेंगे, किसी व्यासपीठ पर बैठेंगे, तो आप देखिए आए दिन उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है। वाल्मीकि जी को उन्होंने कुछ कह दिया, शंकर भगवान को कुछ कह दिया, ऐसे ऐसे करके वो क्यों ऐसी बातें कहते हैं? अगर वो सिर्फ समाज को सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं या सिर्फ हमारी संस्कृति बताना चाहते हैं तो हमारी संस्कृति की बात करते। अगर उन्हें इस बात से दिक्कत है कि लड़कियों की 25 साल में शादी नहीं, बहुत पहले कर देनी चाहिए, तो उनका इतना सा स्टेटमेंट आता कि 14 साल में उनकी शादी कर दे, कम उम्र में कर दे। उन्होंने ये क्यों कहा कि वो 10 जगह मुँह मारती हैं, कई जगह रिलेशनशिप में रहती हैं, ये कर देती हैं, वो करती हैं? आखिरकार 500 साल पहले से औरतों पर जो अत्याचार होता आ रहा है उस पर कभी उन्होंने कुछ कहा क्या? कि आखिरकार भाई कितनी औरतें मारी गई? आप एक ये देख रहे हैं कि 4 लोगों को मार दिया गया या मान लीजिए 100 लोगों को मार दिया गया, 100 आदमियों को, और कितनी महिलाएं मारी जा रही हैं। छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, उसका दहेज के लिए मार दिया जाता है। कम एज में शादी कर देते हैं, बच्चा होता है तब मर जाती हैं औरतें, सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। घर का काम कराते हैं, 10-10 लोग हैं घर में, खाना खाने के लिए सबसे उन्हीं से खाना बनवाया जाता है। तब तो कभी अनिरुद्धाचार्य जी ने नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्ची है उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करिए। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों फाइनली आखिर वीडियो का हो चुका है लास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इन बहनों के लिए और साथ में बाबा के बयान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और बयान के बाद में जो बाबा ने माफ़ी मांगी है तो वो माफ़ी मांगी है बाबा ने या अपने बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इस पर भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।